75वें आज़ादी अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन व डीएवी पब्लिक स्कूल के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप कैंप संत परमानंद अस्पताल के अनुभवी डॉक्टरों की देखरेख में कैंप का आयोजन किया गया। इस कड़ी में सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन के 75 उम्र से अधिक साथियों के जन्मदिन मनाए गए। जनरल सेक्रेटरी सदाराम गुप्ता ने बताया, संस्था कई वर्षों से समाज सेवा के कार्य कर रही है। आज कार्यक्रम जो किया गया है किस उपलक्ष्य में किया गया था, क्या कुछ कार्यक्रम था उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं सदाराम गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी सीनियर सिटीजन वेलफेयर एसोसिएशन। हम जो मेरी संस्था के अंतर्गत मेंबर्स हैं जिनका आयु 75 क्रॉस कर गया है, उनका डायमंड जुबली मैंने और साथ ही आज आज़ादी का अमृत महोत्सव को भी हमने इस बैनर को भी ऐड किया, साथ में गांधी जयंती को भी ऐड किया। ये डीएवी स्कूल में हमारा ये आयोजन हुआ है। डीएवी स्कूल पिछले 13 सालों से इस स्कूल के बच्चे मेरे पास आते हैं, मेरिटोरियस, जो कि मैक्सिमम मार्क्स लेकर के पास होते हैं। और आज तक 31 स्कूल को मैं बच्चे आते हैं, गवर्नमेंट्स के और पब्लिक स्कूल के, लेकिन इस डीएवी स्कूल का रिकॉर्ड नंबर 1 रहा है। नंबर 1 मीन्स सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने वाले बच्चे, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में बच्चे मेरे मंच पे आना, ये मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। इसके अलावा हमने हेल्थ चेकअप कैंप रखा है, जो कि संत परमानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन के 10 सीनियर डॉक्टर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के वो अपनी सेवा दे रहे हैं। और उच्च कोटि के डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव जी और उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर राजगोपाल जी, उनका मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। के प्रिंसिपल आदरणीय बिमलेश झा जी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई साफ़ सुथरा प्रांगण मुझे उपलब्ध नहीं हुआ। डीसी को भी मैंने रिक्वेस्ट डाली थी, न जाने किन कारणों की वजह से उन्होंने परमिशन दी थी, लेकिन फिर बाद में मैं आदरणीय बिमलेश झा प्रिंसिपल के पास अप्रोच किया। उन्होंने बहुत ही सहज तरीके से मुझे कहा, ये कोई पूछने की बात है, स्कूल को आपका है, हम तो सेवक हैं। मतलब इन शब्दों के उद्गार से मैं अभिभूत हो गया और मैंने कहा, सर ये तो एक मतलब मुझे अनुपम उपहार दे दिया। मैं बड़ा परेशान था 3-4 दिन से कि इतनी सुंदर व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि मैं संकोच कर रहा था। मैंने इससे पहले भी 3-4 प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, तो ये फील कर रहा था। मैंने कहा उनका टाइम मैं उन्हीं के पास जाऊँ, बल्कि ये इसका इफेक्ट देखा मैंने आर के मेमोरियल पब्लिक स्कूल सफियाबाद में उनकी प्रिंसिपल मैनेजिंग डायरेक्टर का फ़ोन आया कि गुप्ता जी आप जो है कि स्कूल को महत्व देते हैं, हमारे स्कूल में भी कार्यक्रम होना चाहिए। मैंने कहा उनके स्कूल में उनका मतलब था कि भी मेरिटोरियस को अवार्ड कर रहे हैं, तो मैंने सबको बुलाते थे। एक ही स्कूल का मैंने कहा उन्हीं के 12 बच्चे टॉपर ये हैं, मैंने जनरल कैटेगरीज के नहीं हुए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो उसके अधीन मुझे बेवस ये सब जो है प्रभु की विशेष कृपा मैं समझता हूँ कि मैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेके चलता हूँ। तो पहले तो मैं स्ट्रेस में रहता हूँ, 4-5 बजे स्ट्रेस में रहता हूँ। हम लोग का क्या करना है, बैलून लगवाने हैं, भोजन की व्यवस्था करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट देखना है। तो कार्यक्रम जो हुआ है अब कितने आपको खुशी हो रही है? हाँ, अब रिलीफ मिल गया। मेरे आने वाले मेहमान 2-4% मिस किया होगा, जो नहीं आए क्योंकि उनकी भी मजबूरी रही होगी। बेहद खुश हूँ और जो सुबह मेरे को थकावट थी अब दूर हो गई। कम्फर्ट महसूस। मैं डॉक्टर अमृत, सीनियर लैप्रोस्कोपिक सर्जन, संत परमानंद हॉस्पिटल। सर, आज जो गांधी जयंती पर कार्यक्रम किया गया है, कौन सी जगह है और क्या कुछ आप लोगों ने सेवा की है लोगों की आज? ये डीएवी स्कूल है नरेला ज़िले में, सेक्टर 4 में। यहाँ पे सीनियर सिटीजन के कैंप में हमने अपना योगदान दिया है। जितने भी सीनियर सिटीजन यहाँ पे आए थे, उन सभी की जांच और हमने उनको जो भी ट्रीटमेंट था वो सारा डिटेल में बताया है। सर, आज गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती है, तो क्या कुछ विशेष रहा आज का दिन? किस तरह से आपने मानवता के लिए किया आज? गांधी जी जैसे बोलते थे और शास्त्री जी भी बोलते थे, ना तो किसी को दुख दो और ना ही खुद दुख सहो। बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनको
लोग हमारे हॉस्पिटल में नहीं आ पाते हैं, हम उनके पास जाएं, उनको सिखाएं कि किस तरीके से वो अपने घुटनों के दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द खुद ही घर पे रह के वो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेन थीम यही था हमारा आज के। तो ऑर्थोपेडिशियंस ने देखा, फिजिशियंस ने देखा, फिजियोथेरेपिस्ट ने देखा और उनको होम मैनेजमेंट वगैरह बताया गया। जो डिफ़िकल्ट केस थे या जिनको और ज़्यादा परेशानी थी उनको हॉस्पिटल में आने के लिए एडवाइस कर दिया गया कि आप वहाँ आ जाए ताकि उनकी गहन अध्ययन हो सके, उनका ज़्यादा प्रॉपर डिटेल में एग्जामिनेशन होगा। अदरवाइज़ जो घर पे मैनेज कर सकते थे लोग, उनको घर के लिए पूरा मैनेजमेंट ताकि दवाइयाँ देकर टेस्ट करके और घर पे ही खुद कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं, दर्द को कैसे देख सकते हैं वो बताया। तो मेन यही है कि ना तो दर्द हो ना दर्द हो। सर आज गांधी जयंती पर आप पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आज क्या विशेष रहा आज का दिन? नहीं, गांधी जयंती में हम गांधी जी के उनकी जो सीख थी और वो जिस चीज़ पे विश्वास रखते थे हम उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक कैंप किया था। तो गांधी जी का कहना था कि मानवता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस हिसाब से आज यहाँ पे जो सीनियर सिटीज़न एसोसिएशन है इन लोगों ने एक फ्री हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और ये भी स्कूल के साथ मिलकर और हमें बड़ी खुशी है कि हम भी इस कैंप में शामिल हो सके और इसमें हमने अपनी सेवाएं प्रदान की। ऑर्थोपेडिक्स से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ प्रदान की, जैसे कि नी एंड शोल्डर के लिए फ्री कैंप था, स्पाइन सर्जन हमारे आए थे जो बैक प्रॉब्लम देख रहे थे, फिजियोथेरेपी की पूरी टीम थी जिन्होंने मरीजों को एक्सरसाइज सिखाई और प्रॉपर पोस्चर कैसे करना है वो बताया। पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, जनरल सर्जन थे और फिजिशियन थे। तो इस तरह से हमने कोशिश की कि इस क्षेत्र नरेला क्षेत्र के निवासियों को हम एक प्रॉपर सुविधा दे पाएँ। तो ये हमारा एम था। मेरा नाम डॉक्टर आर्या कुमार है और मैं यहाँ पर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आई हूँ और हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है संत परमानंद हॉस्पिटल की तरफ से और इसमें बेसिकली फ्री ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट कैंप है जिसमें ऑर्थोपेडिशियन, फिजिशियन, जनरल सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट ऐसे सीनियर सिटीजन्स लोगों को देखा है जिनके घुटने और शोल्डर्स इत्यादि जॉइंट्स में तकलीफ़ होती है। उनको हमने एक्सरसाइजेस सिखाई हैं, ट्रीटमेंट बताया है ताकि वो घर पर आसानी से कर पाएँ। स्पेशली उन लोगों के लिए है जो कि हॉस्पिटल नहीं आ पाते हैं, तो नरेला में जो लोग रहते हैं उनके लिए हम लोग आए हैं ताकि हम उनकी हेल्प कर पाएँ। और आज गांधी जयंती है तो इससे अच्छा अवसर कुछ और हो नहीं सकता लोगों की हेल्प करने का। नमस्ते, मैं डॉक्टर निखिल वर्षकर हूँ। मैं हड्डी और रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं डॉक्टर शेखर श्रीवास्तव की टीम में एक कंसल्टेंट हूँ संत परमानंद अस्पताल में। हम यहाँ आज नरेला आए हैं गांधी जयंती पे थोड़ा सा सीनियर सिटीजन्स की थोड़ी सी सेवा करने के लिए। हमारी जो एक्सपर्टीज़ है हड्डी और जो विशेषज्ञ की उसमें हम राय देंगे लोगों को और उसमें हमने बहुत सारे लोगों को देखा, थोड़ी उनकी हेल्प की, थोड़ी दवाइयाँ बताई और उनको थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी भी बताई। इससे सीनियर सिटीजन्स को ट्रैवल करने में बड़ी दिक्कत होती है। ये फ़ायदा हुआ कि हम उनके पास आए, उनको थोड़ा अपनी बीमारी से निजात मिला। यहाँ पर सूर्य चक्र विजेता भी हमारे साथ में अरोड़ा जी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज यहाँ इस स्थान पर आने के बाद और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद उनको किस तरह का अनुभव रहा है कि आज के कार्यक्रम के बारे में और जो आज का क्या अनुभव रहा है आपका? बहुत ही सुंदर प्रोग्राम रहा ये और बड़े सुनियोजित ढंग से उन्होंने इसको अंजाम दिया है। हेल्थ चेकअप के अलावा गांधी जयंती भी मनाई गई है, इसके अलावा कल्चर प्रोग्राम भी रखे गए और लोगों को सम्मानित भी किया गया है। जो 75 वर्ष की आयु से अधिक सीनियर सिटीजन थे उनका सम्मान किया गया है, उनको शालें भेंट की गई हैं, उनको बुके दिए गए हैं, उनको माला डाली गई हैं, उनको प्रशस्ति पत्र दिए गए और जो गेस्ट चीफ गेस्ट वगैरह थे, डॉक्टर्स वगैरह आए थे, उनको मोमेंटो वगैरह से सम्मानित किया गया। एक बहुत उच्च कोटि का अगर मैं कहूँ ये प्रोग्राम है और अगर भारतवर्ष में अगर इसी तरह से प्रोग्राम लोग करते शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ भारत की जनता को इसका बहुत लाभ होगा। जो मेडिकल लाइन में यानी चिकित्सा विज्ञान में लोगों को अनुभव नहीं है या ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान उन तक जो है वो पहुंच पाएगा। उनका हेल्थ चेकअप के अलावा उनको ये भी पता लगेगा कि इस प्रकार के जो आयोजन होते हैं उनसे उनको मेडिकल जो जानकारी है वो किस प्रकार प्राप्त हो सकती है।
बहुत सुंदर और सुनियोजित ढंग से ये प्रोग्राम किया गया। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि, और सबसे बड़ा था अनुशासन। आपने किसी व्यक्ति को या किसी आदमी को हुटिंग करते हुए, शोर मचाते हुए नहीं सुना था। सब ने शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम को अटेंड भी किया है और पूरा पार्टिसिपेट भी किया है और अपनी शुभकामनाएं भेजी। मैं इसका पूरा श्रेय श्री सदाराम गुप्ता जी को और उनके टीम को देता हूं, जो उनका मेहनत थी वो आज साकार है। मैं समझता हूं कि देश का सर्वोत्तम प्रोग्रामों में से एक ये प्रोग्राम है, जिसे सब जनता को आके पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए और उसका लाभ भी उठाना चाहिए। देखा अभी आप यहाँ पर जो आए हुए अतिथि को हम लोगों ने जो अपने अपने अनुभव शेयर किए हैं और जिस तरह का कार्यक्रम बताया जा रहा है, ये बहुत ही भव्य कार्यक्रम था और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि कहने वाले तो कहते रहेंगे, कहने वालों का काम है कहना, लेकिन काम करने वालों का कम नहीं है, हौसला कम करना। तो आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह से आगे चलते रहिए। टैलेंट ऑफ इंडिया सबके साथ।